क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं, इस कहानी में एक लड़की 2 बार मरी थी। पहली बार उसकी मौत साल 2001 में एक सड़क हादसे में हुई और दूसरी बार 2003 में एक होटल के कमरे के अंदर। लेकिन सबसे डरावनी बात उसकी मौत नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है, दोनों बार मरने के बाद भी वो कई लोगों को दिखाई देती रही। एक ऐसी लड़की जिसकी लाश पुलिस अपने साथ लेकर गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वही लड़की बंद पड़े कमरे से फोन करने लगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं भूतनाथ स्टोरीज, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। कहानी शुरू करें उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेजें। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है कपिल ने। कपिल कोलकाता के रहने वाले हैं और यकीन मानिए, इस कहानी का आखिरी सच सुनकर आपके मन में एक सवाल बचेगा, वो जिंदा कैसे हुई। दोस्तों, बात है साल 2003 की, जब कपिल के पापा कोलकाता के पुराने होटल में मैनेजर की नौकरी करते थे। कपिल बताते हैं, भाई मेरे पापा कोलकाता के पुराने इलाके में एक 3 मंजिला होटल में काम करते थे। बाहर से देखने में होटल बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन उसके बारे में कई अजीब अफवाहें मशहूर थी। कहा जाता था वहाँ कभी कभी रात के समय खाली कमरों से आवाजें आती हैं, लेकिन कपिल के पापा इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वे केवल अपने काम पर फोकस किया करते थे। अब दोस्तों, कपिल बताते हैं, एक शाम होटल में एक नई मेहमान आई। उसका नाम रिया था। उसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल रही होगी और वो बहुत ही शांत लड़की लग रही थी। कपिल बताते हैं, भाई उस लड़की ने होटल के तीसरे फ्लोर का कमरा नंबर 307 बुक कराया। जब कपिल के पापा उसे रूम में लेकर गए तब उन्होंने एक अजीब सी बात नोटिस की। दोस्तों, रिया बहुत डरी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन उससे ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि रूम में अचानक चेक इन करने के बाद अगले 2 दिनों तक वो कमरे से बहुत कम बाहर निकली। वो ज्यादातर समय अपना दरवाजा बंद रखती थी, अपना खाना भी कमरे में मंगवाती थी। दोस्तों, आलम ये हो चुका था कि होटल का जो स्टाफ था, जो लोग थे, वो भी उनके व्यवहार को लेकर बातें करने लगे थे। अब हुआ क्या, तीसरी रात को करीब 11 बजे रिया अचानक घबराती हुई रिसेप्शन पर आई। कपिल बताते हैं कि उसका चेहरा पसीने से भीगा था। उसने कपिल के पापा से कहा, मुझे लगता है मेरे कमरे में कोई आता है। अब इतना सुनते इनके पापा ने पूछा, कौन? तो रिया ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हर रात कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा रहता है। अब इनके पापा ने सोचा शायद लड़की तनाव में है। अब वे क्या करते हैं, स्टाफ के साथ जाकर पूरा कमरा चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई ऐसा कुछ मिलता नहीं। दोस्तों, कपिल बताते हैं, भाई उस रात रिया इतना होते ही रूम के गेट को लॉक करती हैं, सो जाती हैं। लेकिन अगले दिन सुबह होटल के रिसेप्शन पर वो आती हैं और कपिल के पापा से कुछ ऐसा कहती हैं कि सभी हैरान रह जाते हैं। वो कहती है, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो कमरा नंबर 307 कभी मत खोलना। अब इतना सुनते ही कपिल के पापा मन में एक अजीब सी बेचैनी ले बैठे थे कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। लेकिन कपिल बताते हैं, भाई मेरे पापा इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि अगली सुबह यहाँ कुछ कोहराम मचने वाला है। हुआ क्या, सुबह के करीब 11 बजे थे जब सफाई कर्मी सफाई के लिए रूम के बाहर पहुंचता है। उसने कई बार कमरे की बेल बजाई। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो आखिरकार दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि जो रिया थी वो फर्श पर पड़ी थी। उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली थी और चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मरने से पहले कोई भयानक चीज देखी। अब इतना होते ही पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस आई, जांच हुई, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था। अब ये मामला वहीं पर खत्म हो चुका था, लेकिन ये तो तूफान से पहले की आंधी थी। हुआ क्या, उस कमरे को बंद कर दिया गया। लेकिन रिया की मौत के 3 दिन बाद रात के करीब 2 बजे कपिल के पापा, जो कि अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी रिसेप्शन पर फोन बजा। दोस्तों, वो फोन तीसरे फ्लोर से आया था और स्क्रीन पर नंबर चमक रहा था 307। अब ये देखते ही इनके पापा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि कमरा नंबर 307 तो बंद हो चुका था और उसकी चाबी भी उनके पास थी। तो फोन कैसे अपने आप बच सकता था। खैर, इनके पापा फोन रिसीव करते हैं। जैसे ही वो हेलो कहते हैं, दूसरी तरफ से सिर्फ भारी सांसों की आवाजें आ रही थी और कुछ देर बाद अचानक एक आवाज आई। वो एक औरत की आवाज थी, मुझे बाहर निकालो। और इतना होते ही कॉल कट हो गया। ये होते ही कपिल के पापा तुरंत तीसरे फ्लोर पर पहुंचे। दोस्तों, कमरा बाहर से बंद था, ताला जो लगा था वो भी सही सलामत था, लेकिन अचानक इनके पापा को कमरे के अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फर्श पर नंगे पैर घूम रहा हो।
अब इतना होते ही कपिल के पापा बुरी तरह से डर गए। दोस्तों, उन्होंने उस रात कमरा नहीं खोला, लेकिन अगले दिन से होटल में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हुई। कपिल बताते हैं, भाई उस होटल के खाली गलियारों में किसी के औरत के हंसने की आवाज सुनाई देती, चलने की आवाजें आती। आलम तो ये हो चुका था, स्टाफ रात की ड्यूटी करने से डरने लगा। कपिल बताते हैं, भाई एक रात होटल के गार्ड ने दावा किया उसने तीसरे फ्लोर के कॉरिडोर में एक औरत को चलते हुए देखा, लेकिन होटल का स्टाफ था वो उसकी बात को मजाक में उड़ा गया। ऐसे ही एक रात जब कपिल के पापा होटल में मौजूद थे, तभी वो वॉशरूम यूज करने के लिए जाते हैं। अब हुआ क्या, जब वो शीशे के सामने खड़े होकर हाथ धो रहे थे, तब उन्हें अपने पीछे एक औरत खड़ी दिखाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था। कपिल बताते हैं, भाई उसके बाद से इनके पापा को हर रात डरावने सपने आने लगे थे। कई रातों तक उन्हें एक ही सपना आता रहा, रिया किसी कमरे में बंद है और लगातार चिल्ला रही है, मैं अभी यहाँ हूँ, मैं अभी यहाँ हूँ। अब कपिल के पापा की हालत लगातार खराब हो रही थी। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि आखिर ये रहस्य क्या है, वो इसका पता लगा कर रहेंगे। तब वो एक दिन एक सिद्ध तांत्रिक के पास पहुंची। उस तांत्रिक ने ऐसी बात बताई जिसको सुनकर दोस्तों आप भी चौंकने वाले हैं। वो तांत्रिक कपिल के पापा को बताते हैं, जिस लड़की के होटल में मौत हुई थी उसका नाम रिया नहीं था, उसका असली नाम था सोनाली। और सबसे डरावनी बात यह थी कि सोनाली की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। अब ये सुनकर कपिल के पापा को यकीन नहीं हुआ। तांत्रिक ने इनके पापा का उतारा किया, एक धागा इनके गले में पहनाया, लेकिन दोस्तों उसके बाद से इनके पापा को बुरे सपने आने तो बंद हो चुके थे, लेकिन अभी भी इनको तांत्रिक की हुई बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अब इनके पापा क्या करते हैं, एक दिन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुराने रिकॉर्ड के बारे में पूछते हैं। जो पुलिस ने इन्हें बताया वो सुनकर इनकी रूह जम गई। पुलिस रिकॉर्ड में सभी जगह यही लिखा था, साल 2001 में एक सड़क दुर्घटना में सोनाली की मौत हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों सवाल ये था, जब सोनाली की मौत हो चुकी थी तो फिर 2003 में होटल में रहने वाली वो लड़की कौन थी? और यही सवाल कपिल के पापा को अंदर तक डरा रहा था। अब हुआ क्या, एक रात इनके पापा ने कमरा नंबर 307 को खोलने का फैसला किया। जैसे इन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक इन्होंने देखा कि बिस्तर के नीचे एक पुरानी डायरी मिली है। डायरी सोनाली की थी और उसमें लिखा था, अगर मैं मर भी गई तो वो मुझे वापस ले जाएगा। आगे लिखा था, वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता। और आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर मैं फिर दिखाई दूं तो समझ लेना मैं जिंदा नहीं। दोस्तों ये पढ़कर इनके पापा समझ चुके थे कि यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। हुआ क्या, ये कमरा बाहर से बंद करते हैं और अगले दिन सुबह इनके पापा इतने डर चुके थे कि ये नौकरी छोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे अजीब बात तो ये थी कि आखिर वो लड़की कौन थी। इस बारे में आज तक कभी भी कोई खुलासा नहीं हुआ कि आखिर वो लड़की कौन थी, जिसकी मौत सालों पहले हो चुकी थी और जिसके बारे में सुनकर लोगों के मुंह से सिर्फ एक ही सवाल निकलता है, ये जिंदा कैसे हुई। दोस्तों जो सवाल था वो आज भी बना है, वो लड़की जिंदा कैसे हुई। आज लगभग 25 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन सवाल वहीं की वहीं है, वो जिंदा कैसे हुई, वो लड़की कौन थी और इसके पीछे की हकीकत क्या थी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।